यह कहानी है जहीरुद्दीन मोहम्मद की, जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानती है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा और मां कुतलुग निगार बेगम थी। बाबर की वंशावली तैमूर खान और चंगेज खान से जुड़ी हुई थी। छोटी सी उम्र में ही बाबर ने राजनीति और युद्ध कलाओं को सीखना शुरू कर दिया था। 1494 में जब बाबर केवल 11 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे फरगना का राजा बना दिया गया। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। उसका राज कभी भी सुरक्षित नहीं रहा। बाबर कहता है, समरकंद मेरा सपना है, लेकिन ये सपना आसानी से नहीं मिलता। हर मोड़ पर नए दुश्मन है और नई चुनौतियां हैं। समरकंद को जीतने का सपना जीवन भर उसके साथ रहा, लेकिन मुश्किल लड़ाई के बाद भी उसे बार बार वहां से निकाल दिया गया। बाबर ने समरकंद खोया उम्मीद नहीं, काबुल उसका नया आधार बना दिया गया और वहीं पर उसने अपनी सेना को मजबूत किया और वह और ऊपर के सपने देखने लगा, हिंदुस्तान के सपने। बाबर कहता है, हिंदुस्तान की जमीन मेरे दादा तैमूर के सपनों में थी। मैं वहां जाऊंगा और अपना नया अध्याय लिखूंगा। बाबर का सलाहकार कहता है, हिंदुस्तान एक संपन्न और समृद्ध देश है, लेकिन वहां पर एक बलशाली राजा इब्राहिम लोदी बैठा है। इस पर बाबर कहता है, मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। मैं हिंदुस्तान में अपने जीवन का उद्देश्य पाने जा रहा हूँ। इसके बाद बाबर ने कुछ अपने विश्वसनीय सहायकों और तोपची के साथ 1526 ईस्वी में भारत पर इंटर किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं एक दूसरे के सामने आई। बाबर ने अपनी तोपों और रण कौशल पर भरोसा किया और अंत में जीत उसी के हिस्से में आई। इस जीत के साथ उसने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद बाबर अपनी तलवारों को ऊंचा उठाते हुए कहता है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये जमीन मेरे और मेरे वंशजों की है। इस तरह बाबर हिंदुस्तान में आया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसे दुनिया मुगल साम्राज्य कहती है। यह एक सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी।